हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत खास है। वो इसलिए खास है क्योंकि मेरे पास इतनी डिमांड आ रही थी कि मैम प्लीज क्लास फर्स्ट के ऊपर आप वीडियो बनाइए। आप क्या पढ़ाती हैं, कैसे पढ़ाती हैं, उनकी हमें कॉपीज दिखाइए और कैसे उनको पढ़ाएं फर्स्ट क्लास को। तो इतनी ज्यादा डिमांड आ रही थी तो मैंने भी सोचा चलो आज आपके साथ मैं कुछ शेयर करती हूँ। तो मैं इसको कुछ डिवाइड्स में, कुछ पार्ट्स में बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि एक वीडियो में आपको मैं पूरा क्लास फर्स्ट के बारे में नहीं समझा सकती कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगी और कैसे पढ़ाऊंगी। तो मैं आपको इसके 2 या 3 पार्ट में आपको इसको मैं सारी वीडियोस बना के दूंगी। तो आज का फर्स्ट पार्ट है, तो आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि है ना, क्लास फर्स्ट ऐसी क्लास है कि जब बच्चा नर्सरी, LKG और HKG से आता है तो क्लास फर्स्ट में आते ही उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं और उसे कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि नर्सरी में तो बच्चा सीख रहा होता है, लर्निंग स्टेज पे होता है, उसे कुछ पता नहीं होता। LKG में बच्चा कुछ शब्दों को बनाना सीखता है और वर्णमाला सीखता है, छोटी ABCD सीखता है, काउंटिंग सीखता है। HKG में आके बच्चा मात्राएं सीखता है, शब्दों को पढ़ना सीखता है, अल्फाबेट में छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ना सीखता है। लेकिन जब क्लास फर्स्ट में आता है तो बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतना सारा मटेरियल होता है कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता कि वो कहाँ से स्टार्ट करे और कैसे पढ़े। और अभी तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, 1-1.5 साल से बच्चा स्कूल नहीं गया है। तो बच्चे के लिए जो ये 3 या 4 साल है, नर्सरी से लेकर 2nd तक की क्लास के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये लर्निंग स्टेज होती है। इसमें बच्चों को बहुत कुछ सीखना होता है और बच्चा इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो हम कैसे स्टार्ट करें, हमसे बार बार ये पूछा जा रहा है कि मैम क्लास फर्स्ट को कैसे स्टार्ट करें, कैसे उनको पढ़ाएं। अब देखिए, अगर बच्चा स्कूल नहीं गया है, प्रेप क्लास में, LKG में स्कूल गया, प्रेप में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्रेप या HKG या UKG, इनको 3 नामों से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता हो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट में लिखिए। तो जब बच्चा UKG में स्कूल ही नहीं गया, HKG में स्कूल ही नहीं गया, तो पेरेंट्स की यहाँ इतनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बच्चों को मात्राएं क्लियर घर पे ही कराएं। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है लेकिन बच्चों को ऑनलाइन इतना समझ में नहीं आ रहा है, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बच्चों को मात्राएं, बुक पढ़ना घर पर सिखाएं। क्योंकि फर्स्ट क्लास आते ही बच्चे के पास बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा। अब आप पूछोगे वो लोड कैसे बढ़ेगा, तो मैं आज आपको बुक्स दिखाती हूँ कि क्लास फर्स्ट में कौन कौन सी बुक्स आ जाती हैं और बच्चे को क्या क्या पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट बुक्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हिंदी रीडर की बुक। ठीक है, ये हिंदी रीडर की बुक है। इसमें बच्चों को सबसे पहले ये देखिए, बच्चों को क से ग स्वर सिखाए गए हैं, अ से अह तक और क से ज्ञ तक, जो बच्चा प्रेप क्लास में सीख कर आया है। ठीक है, तो आपको इन चीजों को क्लियर करना है। अगर बच्चा इन चीजों को नहीं सीखा है, अभी तक उसका ये क्लियर नहीं है, तो आप प्लीज घर पे उसका ये बेसिक क्लियर करिए, क्योंकि फर्स्ट में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये क्लास फर्स्ट की ही बुक है, लेकिन बच्चों को स्टार्टिंग से इसलिए दिया गया है कि बच्चों को इन चीजों का ज्ञान प्रेप क्लास या LKG क्लास में ही हो जाता है। तो ये बच्चों का बेसिक देखने के लिए एक बार रिवाइज करवा दीजिए। ठीक है, जब बच्चों की आप वर्णमाला पूरी कंप्लीट करा देंगे तो देखिए यहाँ पे ये फिलअप्स में दिए हुए हैं, तो आप भी उनको ऐसे फिलअप्स में, कॉपीज में कराइए उनको। बच्चों को मैं आपको कॉपीज भी दिखाऊंगी, कॉपीज भी शो करूंगी। आज मैं बुक्स का रिव्यू दे रही हूँ आपको कि बुक्स में क्या क्या हो सकता है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये बेसिक बच्ची जो बच्चों को कराई हुई है, पूरा क से ज्ञ हो गया, यहाँ मिसिंग लेटर में हो गया। उसके बाद देखिए 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द और 4 अक्षर के शब्द, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, 2 अक्षर के शब्द आप बच्चों को कराइए और उनको पढ़ना भी सिखाइए। न, ल, नल, पढ़, पढ़, छत, छत, जग, जग, है ना। ऐसे 3 अक्षर में आप कमल, सड़क, शहर, बत्तख, और 4 अक्षर में आप बर्तन, थर्मस, कटहल, सरगम, कसरत, इन शब्दों को दीजिए। तो देखिए उन्हीं के ऊपर एक चैप्टर बना हुआ है जिसमें 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के, 4 अक्षर के शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये बच्चों को आप ऐसे मिसिंग में करा सकते हैं। आप पिक्चर बना दीजिए या ऐसे फिलअप्स की तरह लिख दीजिए बच्चों को कि इनमें से देख के आपको इसमें भरना। ठीक है,
उसके बाद आ की मात्रा स्टार्ट हो गई है और आ की मात्रा से ही रिलेटेड यहाँ पे चैप्टर दिया हुआ है। तो अब देखिए, अब मात्रा आप बच्चों को जब तक प्रेप क्लास में मात्रा क्लियर नहीं होगी तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास की बुक ऐसी होती है कि इसमें मात्राओं का रिवाइज ही होता है पूरा। और धीरे धीरे देखिए, जब बच्चों को यहाँ पे राजन कैसा लड़का था, अब जब तक बच्चों को बुक पढ़ने नहीं आएगी वो कैसे बताएगा कि राजन समझदार लड़का था। ठीक है, इसका आंसर लिखना है बच्चों को, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। इसी तरह से ई की मात्रा के चैप्टर, सारी मात्राओं के चैप्टर दिए हुए हैं। ये देखिए ओ की मात्रा, और जब मात्रा कंप्लीट हो जाएंगी देखिए सारे क्वेश्चन आंसर धीरे धीरे आगे जाके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसमें तो मात्राओं का पूरा रिवीजन है, पूरी मात्राएं दी हुई है। इसके साथ आ जाती है क्लास फर्स्ट में बच्चों के ग्रामर। अब बताइए, जब बच्चों को मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तो बच्चा ग्रामर कैसे पढ़ेगा। ग्रामर में भी क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर होता है बच्चों का हमारी भाषा। भाषा किसे कहते हैं, ठीक है, ये आप बच्चों को समझा सकते हो। कितना समझाओगे आप क्लास फर्स्ट को कि भाषा क्या होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है, तो ये चीजें फर्स्ट में आ जाती है। उसके बाद वर्णमाला है ना, मात्राएं, तो ये सब चीजें आपको बिंदु, चंद्र बिंदु, ऐसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्लास फर्स्ट का बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो उनका पहले बेसिक क्लियर करिए, उन्हें मात्रा अच्छे से सिखाइए। एक बार बच्चों को मात्रा अच्छे से लर्न हो जाएंगी तो उसके बाद बच्चा अच्छे से आगे अपने आप बुक को रीड कर सकता है। आप कुछ क्वेश्चन बोलेंगे तो उसका क्वेश्चन को आंसर भी लिख सकता है, बोल भी सकता है। ठीक है, ये हुई हिंदी की 2 बुक चली जाती है। इसके बाद बच्चों के मैथ्स आ जाती है। मैथ्स ज़्यादा इजी हार्ड नहीं होती है। मैथ्स में देखिए बिगेस्ट स्मॉलेस्ट, यहीं से स्मॉल है, बिगर स्मॉलेस्ट, है ना, ये बच्चों के ऑन अंडर, टॉप बॉटम, ये चीज़ें बच्चों की आ जाती है ना, टॉप बॉटम, ऑन अंडर, अबव बिलो, इनसाइड आउटसाइड, राइट लेफ्ट, मैचिंग एज मैनीज, इसमें मैचिंग करना है, मैनी ज्यादा चीजों पे मैच करना है। इसके अंदर मैचिंग मोर लेस, ये देखिए शुरुआत में सब में बुक भी ऐसी दी हुई है। उसके बाद नंबर स्टार्ट हो गए, काउंट एंड राइटिंग नंबर। तो मैथ्स में ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को नहीं आती है क्योंकि मैथ्स इजी ही रहती है बच्चों की। तो ये हो गया, 2 सब्जेक्ट हो गए, हिंदी 1, हिंदी 2 यानी रीडर एंड ग्रामर, मैथ्स हो गई है। उसके बाद आ जाती है बच्चों के एसएसटी। ठीक है, ये देखिए क्लास फर्स्ट में एसएसटी भी आ जाती है। अब एसएसटी में आप क्या पढ़ाएं, एसएसटी में फर्स्ट चैप्टर होता है अबाउट मी, अपने बारे में लिखिए। देखिए दिख रहा होगा आपको, अपने बारे में लिखिए। ठीक है, तो आप बच्चे को इसमें बच्चों को अपने बारे में बताना है। फिर उसके बाद अपनी वंडरफुल बॉडी आ जाएगी, बच्चों को अपनी बॉडी के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में बताना है। इसमें भी इजी चैप्टर है, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे बच्चों के क्वेश्चन आंसर भी आते जाएंगे। देखिए फ्लैक्स क्वेश्चन आंसर, चैप्टर आ गया फूड, है ना, फूड में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। फिर वाटर, ये क्लास फर्स्ट की बुक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आपको इसमें धीरे धीरे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आप 2-3 सब्जेक्टों को भी टच मत करिए। आप हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश को अच्छे से पढ़ाइए। जब बच्चों को अच्छे से इंग्लिश समझ में आ जाए उसके बाद ही आप एक एक सब्जेक्ट ले लीजिए। उसके बाद बच्चों की देखिए जीके भी आती है फर्स्ट क्लास में, है ना, फर्स्ट में जीके भी आती है। और जीके में देखिए ये बच्चों का फर्स्ट चैप्टर है, जैसे फ्लावर्स नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडी, फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, है ना, इंडोर आउटडोर गेम्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इतनी सारी चीजें आ जाएंगी बच्चों को कि हमें बच्चों को ये सब लर्न कराना पड़ेगा, क्योंकि लर्न करे बिना काम भी नहीं चलेगा क्लास फर्स्ट में। अब आती है बच्चों की हिंदी, इंग्लिश, ये इंग्लिश रीडर और ये इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश रीडर और इंग्लिश ग्रामर। अब आप रीडर में भी देखिए
कि बच्चों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा। फर्स्ट चैप्टर है 2 स्टोरीज। मैं आपको इसका कॉपी वर्क भी दिखाऊंगी। मैंने आज बुक का रिव्यू दिया आपको कि आपको एक बार बता दूं कि बच्चों के कौन कौन से सब्जेक्ट क्लास फर्स्ट में आ जाते हैं। ये देखिए चैप्टर की एक्सरसाइज देखिए कितनी सारी है, देखिए। उसके बाद है इनसाइड आउटसाइड, ये भी चैप्टर है। ये पीछे कितनी सारी बुक एक्सरसाइज दी हुई है, देखिए। ये चैप्टर 3। तो ऐसे करते करते बच्चों के ये आगे चैप्टर हार्ड होते जाएंगे। देखिए कितने बड़े बड़े चैप्टर आगे जाते जाएंगे। तो बुक्स भी ऐसी लगी हुई है कि बच्चों का जो बेसिक है वो शुरुआत में क्लियर होगा। ठीक है, हिंदी में आप मात्राओं को क्लियर कर दीजिए। अगर आपके पास फर्स्ट का बच्चा आ रहा है या आपका बच्चा क्लास फर्स्ट में गया है तो पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए, क्योंकि जो स्कूल में चल रहा है ना, स्कूल वाले तो उनके हिसाब से तो क्लास कंप्लीट हो गई प्रेप, अब उनको कोई मतलब नहीं। वो क्लास फर्स्ट में जो बच्चों की बुक्स आ गई है, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं, टीचर्स को भी अपना कोर्स कराना है। ठीक है, उन्हें तो कोर्स दिया हुआ है कितना कोर्स आपको कराना है और एग्जाम लेने हैं। तो आप घर पे ही बच्चों का बेसिक क्लियर करिए। उसके बाद देखिए ग्रामर बुक आ गई है बच्चों की। ग्रामर बुक में देखिए आप सबसे पहले बच्चों क्या है, अल्फाबेट्स। इसमें कैपिटल और स्मॉल ABCD है, ये भी मिसिंग में दी हुई है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। उसके सेकंड आ गया स्पेशल लेटर्स। ठीक है, ये इसमें वोवल्स है, वोवल से स्टार्ट होने वाले लेटर है सारे इसके अंदर। फिर है अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये जरूरी नहीं कि जब स्कूल वाले स्टार्ट करेंगे, जैसे आप बच्चों को AEIOU या आप क्लास फर्स्ट में अभी से स्टार्ट कर दीजिए। स्कूल में जब पढ़ाएंगे या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, आप स्टार्ट कर दीजिए और बच्चों को ये बता दीजिए कि बेटा ए से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से वर्ड है। आप 2 ही वर्ड लिखाइए, आप ई से स्टार्ट होने वाले 2 वर्ड लिखाइए। जब बच्चा सीख जाएगा कि ई से स्टार्ट होता है, तब उनको बता दीजिए कि वोवल्स है और इसमें एन आता है। जो चीजें AEIOU से स्टार्ट होती है उनमें बेटा एन लगता है। बाकी अल्फाबेट जितने भी अल्फाबेट होते हैं AEIOU को छोड़कर उनमें अ लगता है। तो ये चीजें आप उनको क्लियर करिए, क्योंकि आगे जाके बच्चों को ये देखिए आगे जाके चैप्टर इतने हार्ड होते जाएंगे कि ना तो बच्चा समझ पाएगा ही, शी, इट, दे, है ना, इज, MR, वाज, वर, स्पेशल नेम्स, नाउन्स, नंबर्स, इतनी सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें मेरे पास अभी कंप्यूटर की बुक नहीं है, ये तो क्लास फर्स्ट में कंप्यूटर भी आ जाता है। तो मैंने आज आपको बुक्स दिखाई है कि क्लास फर्स्ट में कितनी सारी बुक्स होती हैं और हमें क्या क्या पढ़ाना पड़ता है। तो मैं आपको इनकी कॉपीज भी थोड़े दिनों में दिखाऊंगी, क्योंकि प्लीज़ सॉरी मेरे वीडियो लेट होने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। मुझे सुबह स्कूल भी जाना होता है, घर आके ट्यूशन्स भी करती हूँ और घर का काम तो आप जानती हूँ कि वो सब भी करना पड़ता है। तो जब भी मुझे समय मिल रहा है मैं आप सबके जो क्वेश्चन है उनके आंसर दे रही हूँ और उन पर वीडियो बना रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। मेरी वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके देन, थैंक यू, बाय।